संविधान हमें स्वतंत्रतापूर्वक धार्मिक आचरण की इजाजत देता है, हमारा मौलिक अधिकार है ये। पर इस मौलिक अधिकार पर अगर सरकार कोई कानूनी बनाकर उसको हनन करने की कोशिश करती है तो सरकार को एक नजर से सबको देखना चाहिए। जहां एक और जो डीजे हमारी संस्कृति का अंग बन चुके हैं उनको बंद किया जा रहा है, वहीं 10 लाउड स्पीकर लगा के इस प्रकार नॉइस पोल्यूशन बढ़ाया जाए, उसके ऊपर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमें धार्मिक आचरण करना, अपने घरों में धार्मिक आचरण करें। हम जनता के अमन को पर खलल करके, हमारे यहाँ भी बहुत से गांव के शहरों में आर्थिक में के भी लाउड स्पीकर बजते हैं। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के बड़े मुद्दे की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी यूं कहूं कि सियासत और बढ़ गई है, खासकर आस्था को लेकर के। अब आस्था है, दिखावा है या सियासत है, ये हम चर्चा में करेंगे बात। और भाजपा ने एक बार फिर मांग की है कि राजस्थान सरकार को नीतिगत निर्णय करना चाहिए। एक तरफ धार्मिक जुलूसों में डीजे बंद किया जाता है और दूसरी तरफ धर्म विशेष के धार्मिक इमारतों पर बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाती है। रास्ते में अपने धार्मिक आचरण करने की इजाजत दी जाती है, लिहाजा तुष्टीकरण कर रही है राजस्थान सरकार। तो चलिए, ये चर्चा अब यहां पे भी चल पड़ी है। क्या सरकार को नीतिगत निर्णय लेगी या फिर बीजेपी के जो आरोप हैं वो महज एक पॉलिटिकल स्टंट है? हमारे साथ आर तिवारी साहब कांग्रेस से जुड़े हैं, भाजपा से पंकज मीना साहब जुड़े हुए हैं, और मुस्लिम बुद्धिजीवी अब्दुल लतीफ आर्को साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं तिवारी साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने यहां पे भी ये मुद्दा उठाया है कि सभी धर्मों के लिए कोई नीतिगत निर्णय होना चाहिए। ये नहीं कि एक संप्रदाय को आप रोक रहे हो और दूसरी को आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। ये बीजेपी का आरोप है। योगेंद्र भाई, मैं फिर कहना चाहता हूं, इन प्रकार राजस्थान में सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं बीजेपी के नेता न कार्यकर्ता। जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाना नहीं चाहते हैं, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, पेट्रोल की हो, रसोई गैस की हो, डीजल की हो। केवल ये धार्मिक उन्माद फैला करके 80-20 का जो फार्मूला इस देश के सबसे बड़े राज्य में बाबा योगी ने जो फार्मूला अपनाया, अब पूरे देश में इनके पार्टी के नेता ये 80-20 के फार्मूले के आधार पर देश के अन्य राज्यों में जहां ये सत्ता में नहीं है कब्जा करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में ऐसा कौन सा कानून है जिसमें हम किसी धर्म विशेष को डीजे बजाने की अनुमति देते हैं और किसी धर्म विशेष को हम डीजे बजाने की अनुमति नहीं देते? करौली वाला जो कांड हुआ, करौली का जो प्रकरण हुआ, हमने हर कौम को कहा, हर धर्म से संबंधित लोगों से कहा, कानूनन अगर आपको डीजे बजाना है, धार्मिक जुलूस निकालना है, आप वहां परमिशन लेंगे, उसकी जिम्मेदारी नेता लेगा। कितने लोग भाग जाएंगे, क्या धार्मिक उसमें आप जो नारे लगे गए हैं वो क्या होगा? राजस्थान में कानून का शासन है योगेंद्र भाई, और उसी की परिणति थी। रामनवमी में जिस दिन हम, मेरे भगवान राम जो मेरे आराध्य हैं, जिस दिन हमने उनका जन्म दिवस मनाया, उस दिन देश के अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की कानून व्यवस्था में राजस्थान के तमाम शहरों में मेरे आराध्य राम का जन्मदिन हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर, बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। आपस में फूल सर यहाँ पे गले लगकर हमने तिवारी साहब मनाया। तिवारी साहब, समय हमारे पास में कम है, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और होना भी यही चाहिए, केवल राजस्थान में नहीं, देश में, और मैं तो कहूंगा कि दुनिया में हो। भारत के जीन में है शांति, सौहार्द, वासुदेव कुटुंबकम की हमारी प्रणाली रही हुई है। ये हमारे जीन में है, और हम चाहते हैं कि केवल राजस्थान या जयपुर में नहीं, पूरे देश और दुनिया में शांति रहे, किसी भी तरह का कोई सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं सिर्फ इतना से बात करना चाह रहा हूं कि बीजेपी यह जानना चाह रही है, क्या कोई नीतिगत निर्णय होना चाहिए? आपने तमाम बातें कह दी कि करौली की घटना में इन्होंने राजनीति की,
जननायक जी ने पूरी व्यवस्था सुदृढ़ की, आपने हनुमान जयंती के जुलूस भी बहुत अच्छे से निकलवाए, रामनवमी के भी निकलवाए, ये सारी बातें ठीक है। बीजेपी का आरोप है कि नीतिगत निर्णय सरकार मांग मानिए कि नीतिगत निर्णय बनाना चाहिए सरकार को, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। नीतिगत निर्णय ये है कि हर धर्म के स्वतंत्रता है, वो अपने आराध्य का जन्मदिन मनाए, वो जो भी कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं करें, लेकिन जिले के एसपी को, जिले के कलेक्टर को, संबंधित थाने को सूचना दें कि वो कितने लोगों के साथ में कार्यक्रम मनाना चाहते हैं, कितने लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं, और कानून के अंतर्गत अगर वो आ रहे हैं तो उनको छूट है, कहीं कोई हमने प्रतिबंध नहीं लगाया। हर धर्म को अपना धर्म के कार्यक्रम को मनाने की छूट है। राजस्थान में धर्म के आधार पर हमने किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहे, और फिर भी अगर तो राजेंद्र राठौड़ चाहते हैं हाँ। तो सर्वदलीय मीटिंग बुला करके मुख्यमंत्री जी सबसे बात करके कानून बनाने की बात करेंगे। हम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि सर्वधर्म के सभी धार्मिक गुरुओं को बुलाएं, सभी राजनीतिक दलों को बुला करके एक बार बात कर लें, ताकि राजस्थान में कानून व्यवस्था बनी रहे। पंकज जी, चलिए, एक बहुत अच्छी बात कही है तिवारी साहब ने कि ऐसा लगता है बीजेपी को, तो हम कांग्रेस की तरफ से भी मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में है, पार्टी और सरकार, बेशक पार्टी की आइडियोलॉजी की सरकार हो, लेकिन फैसला सरकार को करना है। हम भी गुजारिश करेंगे कि नीतिगत निर्णय कोई बने सभी धर्मों के लोगों को भरोसे में लेकर के। तो इससे क्या माना जाए कि जो आप लोग चाह रहे हैं उस और कांग्रेस भी आगे बढ़ना चाहती है? देखिए, तिवारी जी ने किस आधार पर ये बात कही, इतना बड़ा आश्वासन दिया, मैं कह नहीं सकता, परंतु इस 1 अप्रैल की महीने के ऊपर थोड़ा हम लोग देख लेते, नज़र मार लेते। अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना था जिसमें हनुमान जयंती भी आई थी, जिसमें रामनवमी भी आई थी, जिसमें गुड फ्राइडे भी आया था, जिसमें अभी पाक रमजान का महीना भी चल रहा है, यानी सभी धर्मों के त्यौहार इस महीने के अंदर आए हैं। परंतु दुर्भाग्य देखिए, एक जोधपुर विद्युत वितरण निगम के द्वारा आदेश निकलता है कि रमजान में मुसलमान मोहल्लों में बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से होनी चाहिए। आपने बुद्ध पूर्णिमा के दिन की चिंता नहीं करी, आपने गुड फ्राइडे के दिन की चिंता नहीं करी, आपने रामनवमी या हनुमान जयंती की चिंता नहीं करी, पर आपने रमजान के पाक महीने की आपने चिंता करी, तो हमको डाउट होता है। इसी महीने के अंदर करौली के अंदर दंगे हुए, तो करौली के अंदर दंगों के दौरान तुरंत हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि साहब ये तो भड़काऊ नारे लगाने से हुए, ये डीजे बजाने से दंगे हुए। अब आप ये बताइए, डीजे बजाने से दंगे होते हैं? चलिए ठीक है, फिर भी आपकी बात हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप कहते हैं कि रामनवमी पे किसी त्योहार पे डीजे नहीं बजेगा, लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर ये नियम आपने निकाला तो क्या सभी धर्मों के लिए नहीं निकाला? मैं अपनी बात कहने के साथ में एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मेरी बात को किसी प्रकार का अदरवाइज ना ले। आज हमारे जुम्मे की नमाज अदा हुई है, और जयपुर की स्थिति ये थी कि रामगंज बाजार, जौहरी बाजार में टोटली रास्ते पे सब नमाजी लोग बैठे थे, पूरा रास्ता बंद था, और 100 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे थे। अब मैं तिवारी साहब आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये आज लाखों नमाजी जो बैठे थे, क्या इनकी परमिशन ली गई थी? क्या जो लाउड स्पीकर लगे गए, इनकी परमिशन ली गई थी क्या? और क्या लाउड स्पीकर पे क्या बजेगा, इसकी भी परमिशन ली गई थी क्या? अगर ली गई थी तो मैं आपसे जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज आपको टीवी चैनल पर दिखानी चाहिए वो परमिशन। अदरवाइज आपने जो ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रखी है ना, कि हाँ मंदिर टूटे तो साहब हमने कुछ नहीं किया, आपने मंदिर खुद ने तोड़े, देखिए मंदिर टूटे तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी आप करौली के जो दंगाई थे ना, उनको योगेंद्र जी आपको शायद जानकारी में होगा, उनको पुरस्कार दिया गया है, उनको दंगा रिलीफ के नाम पर 1-2 लाख रुपए दिए गए। जो लोग टीवी पे वीडियो क्लिप के अंदर दंगे करने जा रहे हैं, उनको मुआवजा दिया गया को आर्थिक सहायता मिली है, दंगाइयों को मुआवजा दे रही है सरकार। 87 हिंदू परिवारों की जिनकी दुकानें जली है, किराएदार मुस्लिम था, मकान मालिक हिंदू था, हमने उनको रिलीफ दिया। इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। सूची है तिवारी साहब, सूची है पूरी, उसके अंदर जो दंगे में जो दिख रहे ना, मैंने कोई हिंदू मुसलमान नहीं बोला है, जो दंगे में पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं, जो दंगे के अंदर गिरफ्तार किया है, दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी किया है। राजा राम गुर्जर सहित वहाँ हिंदू महासभा के अध्यक्ष को गिरफ्तारी का वारंट जारी है, उनकी संपत्ति सीज की जा रही है। पंकज जी, अब्दुल लतीफ आर्को साहब हमारे साथ में बैठे हैं। आर्को साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है,
बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी विरोधाभासी चीजें आ रही हैं। आरोप एक सरकार पे ये लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट पे ये लग रहा है कि पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। तो क्या माना जाए कि क्या वास्तव में कुछ भी हमारे धार्मिक आयोजनों के नियम कायदे बन जाने चाहिए? दरअसल बात ये है जी, बीजेपी ने तो इस रास्ते को इसलिए अपना लिया कि ये समझते हैं कि इसी रास्ते से हम गद्दी पर पहुंच पाएंगे, और ये पहुंचे भी हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, नफरत फैलाकर लोगों के अंदर, हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग भावनाओं में, इनमें आपस में टकराकर, जिसको आज भी अखबार में मोहन भागवत जी ने कहा है इसके खिलाफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इनके लीडर भी अब इस बात को मानते हैं। पूरी दुनिया में इनकी तरफ लोग देख रहे हैं कि ये क्या माहौल बना दिया हिंदुस्तान का, कि वहाँ जो है किसी न किसी बहाने से हिंदू मुस्लिम झगड़े कराते हैं और फिर एक तरफा एक समुदाय पे जुल्म करते हैं। तो ये पूरी दुनिया जान गई है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं अब उनकी भाषाएं भी बदलने लगी हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मेरे ख्याल से हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का अमेरिका में बैन था, उन्होंने बैन खोला, इनका स्वागत किया। अब शायद दोबारा बैन लगने वाला है, इसलिए कि वहाँ पर जो मानवाधिकार संस्था हैं उन्होंने इनके खिलाफ सारा कुछ किया है कि इनके किसी भी आदमी को अलाउ नहीं किया जाए। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही है, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती है कि भाई हम पूरी दुनिया में तो बदनाम हो गए। कब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? कब तक हम आपको साहब मेरा एक सवाल होगा, वो चलता रहेगा। आपको साहब मेरा एक सवाल होगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये केवल बीजेपी वोट बटोरने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर आपको लगता है कि पर्टिकुलर एक संप्रदाय विशेष पे ये जातीकरण, ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर मान लो दिख रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है, बीजेपी का साफ कहना है कि ना सड़क पे बैठ के को हनुमान चालीसा पढ़े, ना नमाज अदा करे, जिनको है अपने जो भी उनको अकोमोडेशन मिली हुई है, अपने धार्मिक स्थल है या घर है वहां पे करें, रास्ते में नहीं करें। ये बीजेपी की आपत्ति है। 70 साल में तो बीजेपी को आपत्ति नहीं हुई। अब जब सत्ता में इनके आ गई है, पावर इनके पास आ गया है, तो अब इन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। इसे जुल्म मान रहे हैं आप? बिल्कुल जुल्म मान रहे हैं। क्यों लगता है आपको एक जुल्म है ये? समुदाय पर पूरी तरह का जुल्म है। साल में एक नमाज हमारी चौरी बाजार में होती है, इन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो बाकायदा उसकी परमिशन ली गई है। पुलिस ने माइक लगाने नहीं दिए बिना परमिशन के, उनका परमिशन लाओ। परमिशन में जो शराइत थी वो सब लिख करके आके परमिशन कि साहब हमारे आधा घंटे की नमाज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में बाजार खुल जाएगा, जो हर मर्तबा होती रहती है। लेकिन चूंकि इन्हें तो विरोध करना है, और इस विरोध के लिए ये जो चाहते हैं इल्जाम लगा देते हैं। जहाँ तक मस्जिदों की बात है तो 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं एक अजान में, 3 मिनट के अंदर अजान पूरी हो जाती है, हाईएस्टली 5 मिनट लगते हैं। अब उसका बहाना बनाया जा रहा है, आप जुलूस निकालते हैं उसमें डीजे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, मथुरा सहित कई जगह पे दोनों ही संप्रदायों के धर्म गुरुओं के बीच सहमति बनी है कि ठीक है हम लाउड स्पीकर कम कर देते हैं, एक लाउड स्पीकर रखेंगे, और जहां पे आरती या संध्या के वक्त भजन बजते थे वो भी उस मंदिर से हटवा दिए गए हैं लाउड स्पीकर को। तो यहाँ ऐसा क्यों है कि यहाँ पे सहमति नहीं बन सकती? नहीं, क्यों नहीं बन सकती? हम तो तैयार हैं। फिर कहाँ अड़चन है? सहमति में तो तैयार बीजेपी यही तो कह रही है कोई नीतिगत निर्णय होना चाहिए। ये तो कुछ भी कर लो, इनको तो कुछ कहना है, इन्हें तो एक समुदाय के खिलाफ बोलना है। नहीं, लेकिन मथुरा में जिस तरह से कितनी स्थिति बनी कोई है भी बात तय कर वहां लो। कोई अब इनको राजस्थान में आने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या मैं राजस्थान के ऊपर हुकूमत करने के लिए नफरत फैलाओ और राज करो? चलिए पंकज मीना जी जवाब देंगे इसका। योगेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है आरको साहब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली पूरा तरह से ग्रसित है, और जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं ये, जिस प्रकार के शब्द उपयोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी प्रकार से उन आरोपों को ना तो साबित कर पाएंगे, ना उनकी किसी प्रकार के गवाह इवेंट्स बता पाएंगे। परंतु फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अभी भी मैं अब बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं जैसे आज माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब ने जो चीज कही मैं उसको यहाँ दोहराना चाहता हूँ। आप एक समुदाय को छूट दे रहे हैं और दूसरे समुदाय पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमने आज इस पे ऑब्जेक्शन किया है, इस पे एक प्रश्न लगाया है। आप कहते हैं कि आपके रामनवमी के ऊपर डीजे नहीं निकलेगा,
परंतु जुम्मे की नमाज के दिन लाउड स्पीकर लग सकते हैं, ये कैसे चलेगा? आप कहते हैं कि आप रामनवमी का जुलूस निकालेंगे तो इतने सीमित संख्या में होना चाहिए, और धारा 144 लगाई 12 शहरों के अंदर आपने, परंतु आज जुम्मे की नमाज के दिन आपके लाखों लोग यहाँ बैठे, आपने किसी प्रकार का उसका प्रतिबंध नहीं किया। समस्या इसकी है। और जो माननीय राठौड़ साहब ने कहा वो यही कहा कि सभी धर्मों के लिए समान नियम बनाया जाए, सरकार पहल करे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करेगा। जुम्मे की नमाज या किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को कोई विरोध नहीं है। आरको साहब आप याद रखिए, आपकी सरकार में भी नमाजें होती थी, आपकी हम तो सरकार कह के रहे अंदर भी माइक हैं, हम तो कह रहे हैं आपको वही, आपकी सरकार में भी सब कुछ हुआ है। आज क्या तकलीफ हो गई है? आज तकलीफ हमको ये नहीं हुई है। आज क्या तकलीफ हो गई है? हम क्या कह रहे तकलीफ हो गई है? तकलीफ हो रही है, जब तो आप ऐसी आवाज उठा रहे हैं। आप जुम्मे की नमाज करिए, हम ये कह रहे हैं जुम्मे की नमाज करिए, पर बात ये है कि रामनवमी पे रोक क्यों? जुम्मे की नमाज हो सकती है तो रामनवमी पे रोक क्यों? जुम्मे की नमाज हो सकती है तो हनुमान जयंती पे रोक क्यों? परमिशन के लिए आपको पाबंद किया, आप केवल रमजान के महीने के अंदर मुस्लिम मोहल्ले के लिए बिजली देने की बात करते हैं, तो हनुमान जयंती की चिंता क्यों नहीं करते? बुद्ध पूर्णिमा की चिंता क्यों नहीं करते? गुड फ्राइडे की चिंता क्यों नहीं करते? ये बात आ रही है। सबको समानता चाहिए, सबको समानता चाहिए, तुष्टिकरण नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कहता है कि तुष्टिकरण नहीं चलेगा, केवल एक धर्म को, एक धर्म विशेष नहीं है, सीधा बोलिए, कोई धर्म विशेष कुछ नहीं होता, सब धर्म समान है। मुस्लिम धर्म के लिए एक्स्ट्रा क्यों करते हैं? ये बात नहीं है। आरको साहब एक बार तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। तिवारी साहब आप बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित संविधान भारत का आईन है। ना हिंदू बड़ा, ना मुसलमान बड़ा, ना सिख बड़ा, ना ईसाई बड़ा, ना बौद्ध बड़ा, ना जैन बड़ा। कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको स्वीकार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनना चाहिए। देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने कहीं कोई आपत्ति नहीं करी, उसमें मुसलमान वर्ग भी है। और फिर मैं कह रहा हूं योगेंद्र भाई, राजस्थान में कानून का शासन है, किसी धर्म विशेष पर हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पंकज मीणा जी, आज जौहरी बाजार में अगर लाखों लाखों मुस्लिम भाइयों ने अगर नमाज को पढ़ा है, उसकी परमिशन ली गई है, माइक की परमिशन ली गई है, बिना परमिशन के कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मुसलमान देश में बड़ा नहीं है, हिंदू बड़ा नहीं है, कानून बड़ा है। कानून के अंतर्गत जो हमने परमिशन की शर्तें लगाई है, उनको जो मानेगा उसको छूट मिलेगी। हमारी तरफ से देश में जो पैदा हुआ, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, क्या खाना खाएगा, क्या पहनेगा, कोई पाबंदी नहीं है। और यही कांग्रेस का आईन है। जो कांग्रेस ने आईन दिया देश को, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है आईन है। हम चाहते हैं, और सही कह रहे थे अभी आरको भाई, भारतीय जनता पार्टी के पैदा करने वाला जो संगठन है आरएसएस, आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। आज आरएसएस का क्या हो रहा है? कहना पड़ा, आपको आरएसएस का नाम दिए बिना उसको कोसे बिना वो डोटा राशि जी से लेके तिवारी जी तक सबके लोगों का काम नहीं रह गया। आरएसएस की एक दिन शाखा में जाके देखिए, एक दिन निकल बन के आरएसएस शाखा में जाओ, तब पता लगेगा आरएसएस क्या है। केवल आरोप लगाने से, केवल आरएसएस को कोसने से आपके 75 साल निकल गए, और आपके 75 साल तक आरएसएस को कोसने के बावजूद आरएसएस बढ़ता गया। आरएसएस आज पूरे विश्वव्यापी संगठन हो गया है। आपको ये सोचना चाहिए, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक 4 पीढ़ी हो गई आरएसएस को कोसते हुए। आरएसएस के सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु कांग्रेस बिट गई। आरएसएस को कोसते कांग्रेस बिट गई। इसलिए एक दिन निकल पहनिए, शाखा जाइए, आपको पता लगेगा आरएसएस क्या है। महात्मा गांधी के सिद्धांत को आपने भी नहीं माना, और अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर की जिंदगी में आपने कोसने का काम किया। तिवारी जी, ऐसे नहीं चलेगा, ये कब तक चलता रहेगा? आप जनता सब जानती है, जनता को कब तक गुमराह करते रहोगे? आरएसएस के बारे में कहने से पहले भागवत जी की बात का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन आरएसएस को जानना है तो एक दिन लेकर पहन के शाखा जाइए, आपको आरएसएस पता लग जाएगा। मोहन भागवत जी की बात को मानो पंकज भाई, अरे उन्हीं की बात मान रहे, आप मान लीजिए। मोहन भागवत जी की बात को पूरे 50 लाख संख्यक देश में मानते हैं, आप भी मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। आपको अगर आपको कुछ शंका है तो आप शाखा जाइए, आप सीख जाएंगे आ जाके। आपके राजेंद्र राठौड़, पंकज मीणा को भी उनका फॉलो करना चाहिए। केवल टीवी भैंस पे आकर के 100 माइक लगा दिए, बिना परमिशन के दिए। मौलिक अधिकार तो नहीं है सड़क पर बैठ करके आपको नमाज अदा करने का, लेकिन भारत की विरासत है। हमने देश की आजादी के बाद में हर शहर में हमने लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा। और सबसे खूबसूरत बात ये योगेंद्र भाई,
जौहरी बाजार हो चाहे रामगंज बाजार हो, कोई सा भी बाजार हो, वहां के व्यापारी में 90% हिंदू व्यापारी हैं। जिस दिन नमाज होती है जुमेतुल्लाह, जो इनका आखिरी जुम्मा है उनकी, हिंदू व्यापारी उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए बिछायत की व्यवस्था करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये है हिंदू और मुस्लिम की गंगा जमनी सभ्यता। और आप यहाँ कह रहे हैं 100 माइक की परमिशन दे दी। ये हिंदू और मुसलमानों का बराबर का त्योहार है। मुसलमान और हिंदू, व्यापारी हिंदू है। अरे बांट कौन रहा तिवारी जी? पढ़ने वाला बांट कौन रहा? बांट आप रहे हो, कांग्रेस बांट रहे हो। हिंदू का त्योहार का प्रतिबंध लगाते हो और रमजान का महीना होता है उनको खुली छूट देते हो। बांट आप रहे थे तिवारी जी। कांग्रेस ने पिछले 1 महीने से यही समय कम है। आरको साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी आपने दोनों ही दलों को अच्छे से सुना होगा। यहाँ सिर्फ बात इतनी सी है कि क्या वास्तव में अगर ये सियासी पारा चढ़ता भी है, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या बैठ करके इसे निपटाया जाना चाहिए? देखिए, सोल्यूशन तो दिमागों में, दिलों में होना चाहिए। बाकी सोल्यूशन तो ये मानते ही नहीं है। आज मानेंगे, कल दूसरा मुद्दा ले आएंगे, फिर तीसरा ले आएंगे। रोज का काम है इनका। नहीं, क्या होना क्या चाहिए? 70 साल में आज तक नहीं हुआ यहाँ जो अब हो रहा है। 70 साल में आज तक तो हुआ नहीं, अब हर दिन होता है। कोई ना कोई इश्यू चाहिए बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ, कोई ना कोई इश्यू लेकर के और आ जाते हैं। तो जब तक इनका मन साफ नहीं होगा, मोहन भागवत जी ने जो कहा है वही मान लो बाबा, सब छोड़ो, उन्हीं की मान लो जो वो कह रहे हैं कि भाई भाईचारे से रहो आप। और सब समाज को कह रहे हैं, किसी एक समाज को नहीं कह रहे, सबको कह रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। हम तो कहते हैं, हम तो स्वागत करते हैं मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि भाई हम तो तैयार हैं हर तरह से, लेकिन इनको तो कोई ना कोई इश्यू चाहिए। हमारे बीजेपी को जब तक कोई इश्यू नहीं मिले, मैं नहीं समझता कि शायद रात को इनको नींद आती हो। योगेंद्र जी, सभी धर्मों के लिए समान नियम से आचार संहिता बने, इसमें कहाँ से सब नियम बने हुए हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं बने हुए? समझ में नहीं आ रहा। तिवारी जी भी इतना गुस्सा हो रहे हैं, आरको साहब भी अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। नहीं, कंट्रोल सब धर्मों के लिए समान नियम बने, ये गलत मांगे क्या? माइक गलत मांगे क्या? लगने नहीं दिया परमिशन, मुस्लिम धर्म को एक्स्ट्रा सुविधा मिलती है और बाकियों को कुछ भी ना मिले। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। लेकिन चलिए, बात यही है कि अन्य राज्यों से चलता हुआ अब ये लाउड स्पीकर, नमाज, हनुमान चालीसा का विवाद अब राजस्थान में भी घुस गया है। लेकिन अब देखिए इसका किस तरह से अंत होगा, क्या पटाक्षेप होगा, क्या सौहार्द का रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम अतिथियों का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अच्छा, तो इजाजत।